हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हमारे पास एपी का 5वां लेक्चर है और इस 5th लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने 5.2 एक्सरसाइज को, जिसको हमने अधूरा छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। अधूरा क्यों छोड़ा था सर? क्योंकि अधूरा इसलिए रह गया था क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज बहुत लेंदी है ना। बहुत लेंदी तो बहुत थोड़ा बड़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, प्लस इसमें टाइम भी लगेगा। तो अगर एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया जाए तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। इसलिए हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था। तो लास्ट टाइम जैसे आपने देखा होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 9 छोड़कर डायरेक्टली 10th कर लिया था। तो अब से बात है 9th हमें यहाँ पे कवर करना है। तो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 9, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है खुद से कर सकते हैं आप, बट स्टिल मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। देखो, आपको बोला है कि 3rd and 9th टर्म ऑफ एन एपीआर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब तीसरा टर्म जो है वो 4 है और 9वां टर्म जो है वो -8 है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? सॉल्व करें। चलो पहले तो फॉर्मूला लगा दो, है ना। फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। आपके पास 9 टर्म दिया हुआ है कि 9 टर्म एक एपी का 9 टर्म -8 है और इसका जो तीसरा टर्म है वो कितना है? तीसरा टर्म जो है वो 4 है ना, ठीक है। तो देखो दो तरीके मेथड 1, ठीक है, और मेथड 2। मेथड 1 और मेथड 2। यहाँ 9 टर्म आपको क्या करना है? 9 टर्म यानी a + 8d = -8, डन। यहाँ पे 3rd टर्म यानी a + 2d = 4। सर अगर दोनों को मैं माइनस कर दूँ तो ये कट जाएगा, 8 - 2 6d हो जाएगा और -8 - 4 -12 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 आ गया। कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। अब इसके बाद के स्टेप तो सभी को पता होंगे। इसके बाद क्या करना है सर? इस d की वैल्यू उठा के या तो मैं पहले वाले में रखूंगा या तो मैं दूसरे वाले में रखूंगा। तो चलो d = अपन कहीं पे भी रख देते हैं। तो हमने d = रख दिया छोटे वाले में। तो a + 2d = अगर 4 आ रहा है, मतलब a + 2 × -2 = 4 आएगा, मतलब a - 4 = 4 आएगा, मतलब a = 8 आ जाएगा। पहला टर्म 8 आ गया, क्लियर। तो सर अब आपको बताना है कौन सा टर्म 0 होगा। तो मान लो ना कि इसका nth टर्म 0 है। पहला टर्म तुमको 8 मिल गया और कॉमन डिफरेंस तुमको -2 मिल गया। तो आप बता दो, है ना, n = n कब 0 आएगा। तो ये पार्ट तो कर लोगे, है ना। ये पार्ट का सोल्यूशन आपको खुद से करना है। मैंने कॉमन डिफरेंस और ये निकाल के बता दिया। तो इसके बाद अपन देखें, तो ये मैंने देखो मेथड 2 बताया आपको, मेथड 2, है ना। तो मेथड 2 तो आपकी आम जिंदगी है ना, मेथड 2 है ना, आम जिंदगी। तो सर आप क्या बताओगे? मैं आपको बताऊंगा मेंटोस जिंदगी, है ना। बताया था एक फॉर्मूला, अगर याद हो तो। फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बताया था मैंने? देखो, फॉर्मूला आपको ये बताया था कि आपको डी जब भी निकालना हो तो दोनों के राइट हैंड साइड के नंबर को माइनस करो, मतलब -8 में माइनस करो 4 को, तो -8 - 4 -12 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 9 - 3, 9 - 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो आ गया आपका -2। तो ये आपका हो गया आसान तरीका, समझे? ओके चलो। तो डी निकालने के बाद तो आप आगे तो ये वाला प्रोसेस, तो ये तो दोनों में आएगा। अगर आप इस मेथड से निकालोगे तब भी आपको ये करना पड़ेगा, इससे निकालोगे तब भी आपको ये करना पड़ेगा। डन। अगला सवाल हमारे पास, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इस 54 टर्म। याद है 10वां सवाल हमने लास्ट सवाल में कर लिया था, लास्ट लेक्चर में। तो इसमें 11th पे आ गया अपन। तो हमें निकालना है इस एपी का कौन सा टर्म जो है 132 ज़्यादा होगा। तो मान लो ना, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी be 132 more than its 54th टर्म। 54th टर्म इसका मतलब यह है कि सर इस एपी का nth टर्म जो है इसके 54 नंबर वाले टर्म से 132 नंबर ज़्यादा है। सही बात है सर, 132 नंबर ज़्यादा है। वैल्यू रखना स्टार्ट करो। ये हो जाएगा आपका a + n - 1 × d, ये हो जाएगा a + 53d, और ये हो जाएगा आपका 132। देखो a से ये तो निपटा दिया मैंने, ऐसे ही, ऐसे ख़त्म, ठीक है। अब क्या करना है? n - 1 × कॉमन डिफरेंस कितना? देखो 15 है ना। ये दिखा है, पहला टर्म आपका a है 3, है ना, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 12, d = 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ रख दो 12 = 53 × क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 132 तुम्हें 11 × 12 नज़र आता है क्या? 132 जो कि 11 × 12 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें से दोनों के दोनों में से देखो 12 कॉमन आ जाएगा। तो n - 1 × 12 = 12 ले ले कॉमन, तो क्या आ जाएगा? 53 + 11। देखो 12 कट गया। सो n - 1 = 53 + 11 कितना आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा। सो इधर भेज दो इसको, तो n = अब तुम्हारा 65 आ गया। यह है आम जिंदगी, ये है आपकी आम जिंदगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेंटोस जिंदगी क्या होती है। सर मेंटोस जिंदगी देखो,
ये तो एक तरीका हो गया। अब आपको क्वेश्चन का दोबारा लिख देता हूँ मैं। इस एपी का nth टर्म जो है इसके 54th टर्म से 132 नंबर ज़्यादा है। कैसे करेंगे इसको आसानी से? जब भी आपको ऐसा सवाल दिए जाए आपको कॉमन डिफरेंस से इस नंबर को डिवाइड कर देना है। मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस है 132 को जब मैं डिवाइड कर दूँ, यानी 12 से डिवाइड करूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा 11। अब इस 11 को इस 54 में जोड़ दो तो आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी n की। तो n इज इक्वल टू तुमको मिल जाएगा 65। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ आया क्या? ओके, तो अगला सवाल बढ़ता है सर। 2 एपीज आर द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। तो हमने मान लिया कि पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है ना। फर्स्ट टर्म पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? ए है। इसका A1 मान लिया हमने ए। अच्छा, डी कितना है इसका? A1 को मान लो ए, काम करो इसको मिटाओ, है ना। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। 2 एपी के 100 टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस, इसको ए डैश कर दो, ए डैश 100, वो जो है 100 आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा? कैसे करना ध्यान से देखना। इसका एपी का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। तो फर्स्ट टर्म तो एक काम करेंगे, हम कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस यहाँ पे हम स्मॉल ले लेते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर दोनों में ए अलग अलग क्यों लिया आपने? क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टर्म के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि फर्स्ट टर्म सेम है। अब आगे देखो, ये इज इक्वल टू 100 है, सो ए प्लस है ना। अच्छा, एन की जगह क्या मैं 100 रख दूँ? तो 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 99D, माइनस ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 99D इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये हो जाएगा ए प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब क्या ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा? ए माइनस ए इज इक्वल टू 100। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 1000 है तो 999 एक कम हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 999D। डन। सो ए प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D। देखो ये और ये अगेन कट हो गया, फिर से क्या बच गया? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और इसकी वैल्यू अगर याद हो तो 100 आई थी, मतलब इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका मतलब सर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर 2 एपी के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके पहले टर्म में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस सेकंड टर्म में होगा, वही डिफरेंस थर्ड टर्म में होगा, वही डिफरेंस फोर्थ टर्म में होगा। बात समझ आई क्या? तो 100 टर्म में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इसके 1000 टर्म में भी आएगा। ये गलती मत करना कि 100 टर्म में डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म में डिफरेंस 1000 होगा। सर बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। समझे क्या? चलो आगे बढ़ेंगे अपन। अगला सवाल क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे समय? देखो मैं आपको तरीका वो कमाओ। 3 डिजिट के नंबर को 7 से डिवाइड होने का तरीका क्या होता है? 3 डिजिट के नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। कहाँ खत्म होती है? 999 पे। देखो कैसे पता करेंगे कि पहला नंबर क्या होगा? तो सबसे पहला काम आप ये करो, इसको 7 से डिवाइड करो, दोनों को 7 से डिवाइड करो। जब आप दोनों को 7 से डिवाइड, देखो 7 1 जा 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 0 7 4 जा 28। कितना आ गया? 2 आ गया रिमाइंडर। यहाँ पे करो 7 से 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28 आ गया 1 9, और 7 2 जा 14, क्या आ गया? 5 आ गया। अब ध्यान से ज़रा मेरी बात समझना, यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, तो अगर मुझे इसको डिविजिबल बनाना तो इस 2 को तो मुझे माइनस कर देना चाहिए 100 में से, है ना। लेकिन अगर मैं माइनस करूँगा तो ये 98 हो जाएगा और वो हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। मुझे 2 डिजिट में नहीं जाना, मुझे रहना है 3 डिजिट में। तो मैं 2 माइनस तो नहीं कर सकता, मैं एक का ऑन कर सकता हूँ। मुझे किसी भी तरह से 7 का मल्टीपल बनाना है ना, 7 का टेबल बनाना है, तो मैं 2 माइनस करके इसमें 5 अगर मैं जोड़ दूँ तब भी ये 7 बन जाएगा। कि अगर इसमें 5 जोड़ दूँ तब भी ये 7 बन जाएगा, तो 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 2 माइनस नहीं करूँगा, मैं इसलिए क्या करूँगा? मैं इसके जगह 5 ऐड कर दूँगा। मान लो अगर तुमने 5 ऐड किया तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि 5 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, यानी इसका पहला टर्म जो आपको मिल गया 105। अब यहाँ पे आ जाओ, ये लास्ट टर्म है, आखिरी टर्म, 5 बच रहा है। देखो यहाँ पे 2 तरीके, या तो मैं 2 जोड़ सकता हूँ या तो मैं 5 घटा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 जोड़ा 7 करने के लिए, तो देखो ये 1001 हो जाएगा, जो कि 4 डिजिट हो गया।
तो 2 जोड़ नहीं सकते, 5 घटाना पड़ेगा, यानी आपको मिल जाएगा nth टर्म इसका कितना मिल जाएगा 994। और ऐसे केस में डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 3, जो भी आपको नंबर मिल जाए मल्टीपल ऑफ 4 है ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा आपका वही नंबर है, यानी d इज इक्वल टू आपको 7 लेना। आपको n की वैल्यू निकालनी है सर। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये आ जाएगा आपका 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7, माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 5 9, और ये हो जाएगा आपका 8, 8 में 0 गया 8, और ये हो जाएगा 9 में से 8, 8 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, 7 से निपटा दिए इसको, 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू आ गया आपका 128। ये है आपकी आम जिंदगी। अब देखो मेंटल जिंदगी क्या होती है। मेंटल जिंदगी, सर बताओ मेंटल जिंदगी क्या होगी? क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। ये 142 है, माइनस कर दो 14 को, 142 माइनस 14 128, आपका आंसर आ गया सर। बड़ा ही आसान था, समझ आया क्या है? क्लियर? ओके सर। तो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्या दिया हुआ? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब 4 के कितने मल्टीपल्स 10 से लेकर 250 के बीच में? अब जरा फिर से वही बात देखो, पहला टर्म निकालने में तुमको दिक्कत नहीं होगी। 10 पहला कौन सा मल्टीपल है जो 10 के बाद जो 4 के टेबल में आता है? 10 11 आता है, नहीं आता, 12 आता है। तो पहला टर्म तो तुम यहाँ पे 12 लिख दोगे। हालांकि तुम मान लो ये तरीका कैसे प्रीफर करोगे, अगर नंबर छोटा है तो तुम्हें मालूम पड़ गया 12 है, छोटा नहीं होता तो क्या करते, तब आपको अगेन सेम करना होता। 10 को आप डिवाइड कर देते 4 से, है ना, तो 4 2 से यहाँ पे 8 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया आपका टर्म। अब यहाँ पे आप 250 को भी डिवाइड कर लो, किससे? 4 से, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8। अब देखो फिर से दो तरीके दोनों में, या तो मैं इसमें 2 घटा सकता हूँ रिमाइंडर, या तो 2 जोड़ दूंगा, क्योंकि 2 जोड़ने पे 4 आ जाएगा ना, ठीक है, 2 जोड़ने पे 4 आ जाएगा, तो मैं 2 जोड़ दूंगा, फिर घटा तो नहीं सकता क्योंकि 8 हो जाएगा घटाने पे। तो पहला टर्म आ गया 12। इसमें भी या तो मैं 2 ऐड करूंगा या तो मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा। 2 अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये 250 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे कम करना होगा। तो लास्ट टर्म मिल गया आपका 248। अब आगे n की वैल्यू निकालनी है। n कौन कितने आएंगे वो आप निकालो। कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है 4 हो जाएगा। देखो फिर से आपको मौका मिलेगा आम जिंदगी और मेंटल जिंदगी का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? an की जगह पे तुम रख दो 248, पहला टर्म 12 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, 12 को लौटा के माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 में 2 गया 6, और 4 में से 1 गया आपका आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 से निपटा दो इसको, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, और ये 3 से 4 9 है ना, n माइनस 1, n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 60। अब बताओ आपको मेंटल जिंदगी क्या होती है, क्या करना है? 62 में से 2 को माइनस कर दो, आंसर आपका डायरेक्टली 60 आ जाएगा, खत्म। ये तरीका हमेशा काम करेगा। MCQs के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ही है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या दिया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। n की किस वैल्यू के लिए इस AP के दोनों टर्म्स इक्वल है ना? तो आप मान लीजिए कि n की एक वैल्यू जिससे दोनों टर्म्स AP इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि an और इस AP का a' n दोनों इक्वल आ रहे हैं, और उसमें ये n और n सेम है, ये दोनों n रखे ना, दोनों n की वैल्यू सेम है ये, ठीक है। तो पहले वाले AP के अंदर है ना, फर्स्ट टर्म कितना है? तो पहले वाले AP के अंदर देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस वाले AP के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू रख दो आप, ये कितना हो जाएगा? 63 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? और कॉमन डिफरेंस देखो 2 है। कैपिटल A की जगह कितना है? देखो अब कैपिटल है मतलब इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 3 n माइनस 1। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 7। ध्यान से सवाल कहना क्या चाहता है? सवाल ये कह रहा है कि ये AP बढ़ रहा है, लेकिन 2-2 कदम बढ़ रहा है। देखो एक बार में 2 कदम, ये एक बार में 7-7 कदम बढ़ रहा है, मतलब ये इससे तेज है ना। तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे ये वाला जो AP है इस AP के पास पहुंच जाएगा, और एक टाइम बाद इससे आगे भी निकल जाएगा, भले इससे पीछे अभी। तो आपको बताना है कि किस पॉइंट पर, किस नंबर पे वो दोनों सेम हो जाएंगे। बात समझ में आएंगे? देखो कैसे करेंगे अपन, कैसे करना है। देखो सॉल्यूशन का आपको एकदम आसान तरीका, बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, ठीक है। 3 को माइनस कर दो, 63 माइनस से कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, ये n माइनस 1 है कितने टाइम्स? 7 टाइम्स,
और ये n-1 है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। क्लियर? अगर कोई क्वांटिटी 7 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है तो इसको मैं उधर माइनस कर दूँ तो 7 - 2 का कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ आ रहा है? मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये x है तो ये 7x लिखा है और ये 2x लिखा है, 7x और 2x। कब? n-1 को अगर तुम x मान लो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो अगर ये x है तो ये 7x लिखा है और ये 2x लिखा है, तो इसको अगर उधर लगा मैं माइनस करूँ तो 7x - 2x कितना आएगा, 5x आ जाएगा। तो 5 तो 5 लिख दो और n-1 लिख दो, तो n-1 बचेगा 5 टाइम्स। क्लियर? बात समझ में आएगी नहीं? 5 12 तो 12 = n-1 सर, मतलब n = 13, यानी 13th नंबर पे ये दोनों AP जो है सेम आ जाएंगे। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ता है सर, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। बड़ा आसान था सर, थर्ड टर्म 16 दिया है। देखो गिवन डेटा लिख दो, थर्ड टर्म = 16, फिर दिया है नहीं 7th टर्म एक्सीड्स, यानी जो इसका 7वां टर्म है वो ज़्यादा है किससे, 5वें टर्म से। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। बस हो गया काम। वैल्यू रख दो, देखो a + 6d, ये हो जाएगा आपका a + 4d + 12। देखो a से तो ऐसे ही कट गया, 6 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा, 2d = 12, निपटा दो, d = 6 आ गया। आसान है। अब क्या करोगे, इसको उठा के आप इसके अंदर रख दो, ठीक है, और इसको उठा के अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, थर्ड टर्म यानी कितना हो जाएगा, a + 2d = 16। तो a को ये रखो, d को रख दो आप 6 = 16। सो a + 12 = 16, यानी a = 4। अब a 4 आ गया, AP कैसे निकालूँ, AP कैसे निकालूँ? तो याद है AP क्या होता है, AP होता है आपका a, a + d, a + 2d, a + 3d, so on। रख दो, एक की जगह रखना 4, 4 में जोड़ देना कितना, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। फिर अगले में 4 + 2 टाइम्स ऑफ 6, फिर नेक्स्ट में 4 + 3 टाइम्स ऑफ 6। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 + 4 16, फिर 6 जो आप उसमें जोड़ दो 6 तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बन गए। अगला सवाल नेक्स्ट हो जाएंगे, अभी फाइंड द 17 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपको 17 टर्म निकालना है AP के लास्ट से। कैसे निकालेंगे, देखो ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है ना। इस सवाल का क्या करना है आपको, रिवर्स द AP है ना, रिवर्स द इंटरचेंज द AP है ना, आप ऐसे कह सकते हो रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ AP। ठीक है, रिवर्स द AP समझो आप, मेरी अंग्रेजी पे उतना ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, रिवर्स द AP का मैं मतलब समझा देता हूँ। क्या करना है, ये जो AP है ना इसको ऐसे उल्टा करके लिख देना है, मतलब आगे वाला जो है ये पीछे आ जाएगा, ये सबसे आगे आ जाएगा और ये सबसे पीछे चला जाएगा। बस इतनी सी बात समझ जाएं आप। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो मैं इस AP को दोबारा से लिख दूँ, मैं इस AP को दोबारा लिख देता हूँ। क्या लिखा है इस AP में, लिखा है 253, ठीक है, लास्ट में क्या ले जाएगा 13,8,3। इस AP को मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब बताओ मेरे लिए पहला टर्म क्या है, पहला टर्म हो गया 253। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो जो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ था 5 लिखा +5, अगर आप AP को रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ +5 है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस -5 आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब समझ आ गया? अच्छा, मैं अब क्या करना है, सिर्फ कौन सा टर्म पूछा है, 20th टर्म पूछा है, तो n की वैल्यू आपकी 20 है। अब जरा ध्यान समझना, फाइंड 20 टर्म, लेकिन आगे से नहीं, कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से 20वें नंबर पे क्या आएगा। तो आसान तरीका क्या है कि आप पीछे से ही काउंट करना स्टार्ट करो। इसको पहला टर्म मान लो, इसीलिए हमने AP को उल्टा कर दिया और इसको बना दिया पहला टर्म। अब लगा दो 20 टर्म का फॉर्मूला। सो an = क्या हो जाएगा, a + n-1 × d, यहाँ पर रख देना n की जगह 20, तो a20 = पहला टर्म हो गया 253 प्लस n-1 यानी 20 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। क्लियर? सो a20 = 253 + 19 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 253 - 19 × 5 = 95, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सर। ये वो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 158। समझे? क्लियरली समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है, द सम ऑफ द 4th and 18th टर्म ऑफ एन AP इज 24। अच्छा समझो, ध्यान समझना है। क्या बोला है, सम यानी जोड़ना है किसको, 4th और 8th को। तो 4th टर्म + 8th टर्म = 24। सिंप्लीफाई करो क्या,
ये हो जाएगा आपका a प्लस 3d और ये हो जाएगा आपका a प्लस 7d और इनको जोड़ने पे आ रहा है 24। a प्लस 8 2a, 3 प्लस 7 10, तो ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड भी कर देगा, 2 कॉमन काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो इससे अपन ने कर दिया, ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। नेक्स्ट अगले बार में देखो क्या लिखा है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, छठे और 10वें टर्म को ऐड करने पे 44 आ रहा है। तो लिखो 6 टर्म प्लस 10 टर्म इज इक्वल टू 44। अब खोलो इसे, तो a प्लस 5d और ये कितना हो जाएगा a प्लस 9d और ये आ गया 44। तो a प्लस कितना हो गया 2a, 5 प्लस 9 कितना हो गया 14d इज इक्वल टू आ गया 44। 2 कॉमन लेके 2 से काट दो तो ये तुम्हें मिलेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। यहाँ तक चीज़ें आ गई। अब क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एम बी। अरे आसान है यार, क्या कर दोगे है ना। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो सेकंड क्या है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। फर्स्ट क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो, ये कट गया, 7 में से 5 गया, बच गया 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12 10 आ जाएगा, कट गया, d की वैल्यू 5 आ गई। d 5 आ गया सर, आगे क्या करना है, इसको उठा के पहले वाले में रख दो है ना। कितना हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 5 इंटू 5 इधर कितना रखेंगे 5 इज इक्वल टू 12 है ना। ये 25 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 यानी a इज इक्वल टू माइनस का 13 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 विद एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। अब देखो यहाँ से आप लोगों के वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ कि अब आपके अंदर एक कहानी सुनाई जाएगी इसके अंदर ना। वर्ड प्रॉब्लम में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये और नंबर ऑफ टर्म ये। अभी तक आपको एपी दिया जाता था, एपी में जो पहले वो फर्स्ट टर्म हो गया, 2 नंबर के बीच जो गैप आ गया वो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, और नंबर ऑफ टर्म भी आपको दिया जाता कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें दी नहीं जाएगी, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अपन जरा समझते हैं। सुब्बा राव नाम के एक लड़के जिसने वर्क स्टार्ट किया 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, 5000 उसकी सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी थी। तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि भैया इसके फर्स्ट टर्म है ना, ठीक है सब, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ रहा है 5000 आ रहा है, ये बात समझ आ जानी चाहिए। फिर आगे लिखा है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मिल रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हो, एपी बन रही है। कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपये का मिल रहा है, और हर साल मिल रहा है वो, तो बनेगा ना एपी, वो एपी बन जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 200। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो मान लो nth ईयर है ना, nth ईयर मान लिया हमने, तो यहाँ पे ना nth टर्म an इज इक्वल टू 7000 ले लो आप। अब बताओ कि उस n की वैल्यू क्या होगी जिस ईयर में ये 7000 पहुँच जाएगा। बस आसान है, अप्लाई करो फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका आ गया 7000, ये हो गया आपका कितना है 5000 है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 200, ये आके माइनस हुआ, हो जाएगा आपका 2000। तो 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, ये कट के आ जाएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 11 इज इक्वल टू n, मतलब 11th इन 11th ईयर, इन 11th ईयर इन विच ईयर हिज सैलरी, अच्छा ये लड़का है ना, हिज इनकम इन 11th ईयर हिज इनकम reaches his income reaches 7000 रुपीज़। क्लियर है, 11th ईयर में उसकी इनकम जो है 7000 पहुंच जाएगी, यानी एग्जैक्टली 10 साल बाद जब वो 11th ईयर में एंटर होंगे, 10 साल पूरा करना पड़ेगा, और 11th ईयर में एंटर होते तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, यानी 7000 हो जाएगी। तो मतलब इन शॉर्ट 2005 में आपका जो आंसर 2005 आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by 1.75 if in the nth week। अब देखो फिर से स्टार्ट करो, ये रामकली नाम के एक लड़के, ठीक है, उसने 5 रुपये बचाए वीक के पहले वीक में है ना, और ईयर के पहले वीक में। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 5, ठीक। नेक्स्ट वो अपनी सेविंग्स को बढ़ा रही है बाई ₹1.75, तो ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। अब आगे, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, मतलब इसका nth टर्म लास्ट में एक किसी वीक में इसका जो सेविंग है ना
वो कितना होगा 20.75 हो गया। तो आपको बताना है कि n कौन से वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। फिर शुरू करें, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रख देना 20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 1.75। इसको माइनस करना, 20 में से 5 गया, हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। सो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 1575 डिवाइड बाई 175, पॉइंट और पॉइंट है ना, कैंसिल करना फिर, ठीक है। तो इसे जब आप कट करोगे ये 9 टाइम्स में कट होगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और n इज इक्वल टू यहाँ से 10 आ जाएगा। मतलब 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गया? ओके, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट डिस्कशन खत्म होता है। एक एक सवाल हमने 5.2 का कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नोट्स बना लेना और सभी के सभी सवालों को देखो, सिर्फ देखने से कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें समझ में आ गई चीज़ें, है ना, लेकिन आप समझो आप एक टीवी की तरह, आप सिनेमा एक फिल्म की तरह आप इसे देख रहे हो ना। आपने आधे घंटे का एक लेक्चर अटेंड किया, सिर्फ आपने देखा समझा, आप उसे सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, दोबारा नहीं करोगे ना, तो आप भूल जाओगे चीज़ों करने के तरीके, भूल जाओगे, क्वेश्चंस करना आप नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चंस वगैरह अभी तो हो जाएंगे, ठीक है। आप कुछ टाइम बात करोगे तो फिर वो दिक्कत देंगे आप। तो ज़रूरी है कि आप लेक्चर अटेंड करने के बाद उन सभी सवालों को एक बार दोबारा खुद से सॉल्व करें, वो भी बिना देखे, है ना, बिना देखे आप अटेम्प्ट करें, सॉल्व कर हो जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं एक आध सवाल में आप अटक भी जाते हो ना तो आप सॉल्यूशन देख लो, वहाँ पे आप नोट्स देख लो अपने। क्लियर सर? चलिए, तो ऐसे के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। यहाँ पे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ध्यान रखें, फ्राई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।